Morning, ma'am. Good morning, grade 1. How are you all? We are fine. That's good. I'm Ma'am Aditya. We Your are social fine. study Thank teacher. you. Okay, grade 1. Open your social study textbooks. Page number 59. Social studies. Page number 9. Textbooks. Page number 59. 59. Can you see on the screen? Yes, page number 59. Lesson 15. Maps and places. Open your books. Keep your pencils in your hands. Mention today's date and day. Ma'am, date and day write करें. Yes. Like करें. Yes, पेज के ऊपर आप date and day mention करेंगे. Today we are going to start lesson 15, maps and places of social study. Page number 59. Page number 59. Yes. Okay, grade 1. Let's start reading. Okay, now you have to listen to me carefully. मैम आज कौन सी डेट? Yes. Today, मैम आज कौन सी डेट है? today is 25th March 2021. Then mention class work and the day is Thursday. Okay, grade 1, let's start reading now. Listen to me carefully and stop talking, okay? Our lesson is maps and places. I will ask random questions to you all, so you have to stay calm and quiet. Listen to me. और जब मैं आपसे कुछ पूछूंगी तो आप मुझे आंसर करेंगे. Yes, maps and places. आपको पता है maps क्या होते हैं? Who knows what is a map? Yes, who is going to tell me? Okay, grade 1, maps. Maps help us to know where places are. मैप्स क्या होते हैं कि मैप पे आप ये देख सकते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पे है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ओपन अ मैप ऑफ पाकिस्तान, then you can find on the map that where is Wakant, where is Taxla, where is Islamabad, right? तो मैप पे आपको लोकेशंस पता चल सकती हैं. आपको पता चल सकता है कि कौन सी प्लेस, कौन सी मस्जिद, कौन सी ऐसी मार्केट है जो किस एरिया के नजदीक आ रही है. समझ आ रही है आपको मैप्स क्या होते हैं? Yes, Yes. ma'am. हाँ जी, क्या समझ आई आपको? मैप से हमें क्या पता चलता है? वाकई कहाँ है, इस्लामाबाद कहाँ है, वो हमें Exactly. Yes. आपको अगर कहीं जाना है तो आपको ये नहीं पता कि वो एरिया किस जगह है या वो किस जगह के करीब है. ठीक है, आपने किसी का घर ढूंढना है, वाकएंड का मैप ओपन करेंगे आप. और अगर आपको किसी फ्रेंड का ये हाउस सर्च करना है, आपको जस्ट उसकी कॉलोनी पता है, आप वो हाउस नंबर और वो सारा कुछ वहां पे आप चेक कर सकते हैं. आप कोई मस्जिद ढूंढ सकते हैं, आप कोई मार्केट ढूंढ सकते हैं, स्कूल ढूंढना है आपने तो वो भी आपको मैप के ऊपर पता चल जाता है. लिखा हुआ है वहां पे कि ये वाला स्कूल इस ग्राउंड के करीब है. ये सारी चीजें आपको मैप पे पता चल जाती हैं. कैन यू फाइंड वेयर यासिर एंड अनम लिव? अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये आपको इन्होंने एक मैप दिया हुआ है. ठीक है, कह रहे हैं लुक एट द मैप और आप फाइंड करें कि यासिर एंड अनम कहाँ रहते हैं. ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम ग्रेड 1 अब हम देखेंगे कि हम मैप पे किसी का घर कैसे ढूंढते हैं. ठीक है, या कोई भी जगह हम कैसे ढूंढेंगे. तो आप देखें, सबसे स्टार्ट में हम लिखा हुआ है स्टार्ट हियर. ठीक है, अब वहां से हमने इन होना है और हम देखेंगे कि हम रास्ते में हमारे पास कौन कौन सी जगह आ रही है, कौन कौन सी
चीजें हैं, रेस्टोरेंट हैं, राइट। तो जब सबसे पहले पुलिस स्टेशन आ रहा है और हमने यहाँ पे इस मैप में क्या फाइंड करना है ग्रेड 1, व्हाट वी हैव टू सर्च, व्हाट वी हैव टू फाइंड इन द मैप? Yasir and Hannah house. Yes, exactly. We have to find Yasir and Anam's home, right? We have to find that where they live. उनके घर के पास कौन सी जगह है, वो कहाँ रहते हैं, ऐसा ही है ना? Yes. So in the map, now look at the map, please, and tell me that where Anam and Yasir's home is located. Passing by a police station, then the next is a restaurant, then turning towards right. Yes, turning towards. Oh, double F. वो समझ आ रही। अब वो बता home. एक और हाउस है उनका होम, वो सामने मॉस्क बना हुआ है, उसके साथ में है उनका हाउस, जिस पे लिखा हुआ है अनम एंड यासिर होम। Yes, show me your books. Where is Anam and Yasir's home on the map? In front of the mosque, am I right? Very good, very good. Very good, Adam. Diha Malik. अनम एंड यासिर होम, That's good. मॉस्क के सामने बिल्कुल। Exactly. मॉस्क के सामने है और पार्क के अपोजिट साइड पे है जी। और अनम और यासिर के लेफ्ट साइड पे हॉस्पिटल है और देन उसकी राइट साइड पे एक हाउस के साथ मार्केट बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द क्लासरूम, ग्रेड 1। और फर्स्ट पे स्कूल बना है। एग्जैक्टली। रोज आता है तो बड़े अच्छे आपको समझ आ रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। Okay, great. Next, you can you give directions how to क्या ओके ग्रेड 1, आप काफी ज्यादा शोर कर रहे थे बीच में। आप तभी बोला करें जब मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछूं। ओके, कैन यू गिव डायरेक्शंस हाउ टू गेट देयर? अभी आपसे कह रहे हैं, पहले तो इन्होंने आपको बता दिया है कि मैप्स क्या होते हैं। आप कोई मैप ओपन करके किसी का अगर आपने होम सर्च करना है, कोई मॉस्क, कोई
हॉस्पिटल, पार्क, कुछ भी, तो आप कैसे उसको सर्च करेंगे, ठीक है। नाउ फर्दर वी विल मूव टुवर्ड द डायरेक्शंस के आप अगर किसी को समझाना चाह रहे हो या मैप के ऊपर आपने ये देखना है कि कौन सा हाउस किस एरिया के इन फ्रंट पे है, राइट पे है, लेफ्ट पे है, तो आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे, राइट। तो डायरेक्शंस क्या होती हैं कि आपने किसी चीज को डायरेक्ट करना होता है, आपने एक लोकेशन समझानी होती है कि जी आप बैरियर 3 से इन हो तो उसके बिल्कुल इन फ्रंट पे स्ट्रेट अवे आप जाएंगे तो वहां पे आपको उपल चौक मिलेगा, ठीक है। लाइक यू ऑल आर लिविंग इन वाकेंड, तो मैं आपको यहीं की एग्जांपल्स देती हूँ तो आपको समझ अच्छे से आ जाएगा। आपको कोई मार्केट सर्च करनी है, कोई हॉस्पिटल सर्च करना है, तो आप बताएंगे दैट एंटर फ्रॉम बैरियर 3 एंड गो स्ट्रेट अवे, तो आप वहां से उनको बताएंगे कि मूव टुवर्ड द लेफ्ट और मूव टुवर्ड द राइट, राइट। तो ये आप अगले बंदे को एक डायरेक्शन समझा रहे होते हैं। You can use some words like to the right, to the left, behind, in front of and near, right? आप किसी को बता रहे हैं कि जिना पार्क कहाँ पे है, तो आप उसको इजीली बता सकते हैं that जिना पार्क is in front of or near to the PF guest house, right? कि जिना पार्क किस जगह लोकेटेड है, तो आप अपने फ्रेंड को अगर बता रहे हो कि वो कहाँ पे है, तो आप जस्ट उसको बताओ कि वो किस जगह के नियर है। हो सकता है उसको PF होटल का पता हो, ठीक है, तो वो वहां पे बासानी पहुंच जाएगा। तो ये हम डायरेक्शंस दे रहे होते हैं किसी भी शख्स को अगर कोई हमसे पूछता है। फॉर एग्जाम्पल someone is asking you for your friend's home, so you can tell him or her that you can move toward the left from the street number 2 and then you can move toward the right side from street number 3. Then it means that you are giving directions to someone, right? Okay, now we have 2 questions. वर्कशीट का क्या हुआ? Okay, grade 1. Now you have to solve these 2 questions. You have to solve these questions on your notebooks. So now open your notebooks of social studies. Prepare your page, draw your margin line, mention today's date and day, mention classwork. Then write lesson number 15, maps and places. You have only 1 minute. Draw your margin lines. Your work should be neat and clean. There should be no overwriting. Okay, the question is, on the map, which place is in front of the bus stop? So now let's have a look of the map and let's find that which place is located in front of the bus stop. Yes, which place is located in front of the bus stop? On the map, जब आप पुलिस स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं, देन आप रेस्टोरेंट से क्रॉस करेंगे, उसके बिल्कुल सामने आपको बस स्टॉप नजर आ रहा है, ठीक है। पेज नंबर 59 पे आप साथ साथ अपनी बुक को भी ओपन रखेंगे, वहां पे आप अपना मैप देखेंगे और मैप में देखेंगे कि कौन सी प्लेस किस प्लेस के सामने है, या लेफ्ट पे है या राइट पे है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी विल सर्च। यस, देयर इज अ बस स्टॉप। Okay, now you have to see that which place is located in front of the bus stop. अब देखें bus stop के सामने क्या है? There is a hospital. Am I right, grade 1? That there is a hospital in front of the bus stop? Yes, write the answer.
there is a hospital in front of the bus stop. Don't worry, I will share this worksheet with you all. अभी आप सब समझ लें, मैं ये worksheet आपके WhatsApp ग्रुप में सेंड करूंगी, then you can complete your work from there. Right? I will share this worksheet in the group. तो आप spellings और वो सारा कुछ आप easily देख के और आराम से अपना काम कर सकते हैं. Now you just have to understand. Question number 2 is, where is the mosque located? Now question number 2 is कि mosque map में कहाँ पे located है. ठीक है, location क्या है, उसके सामने क्या है, या back पे क्या है, या as I have told you कि आपसे अगर कोई पूछे कि जिन्ना पार्क वाकेंट में कहाँ पे है, ठीक है, I am talking about the जिन्ना पार्क of वाकेंट, right, not of पिंडी और इस्लामाबाद, तो आप उसको क्या बताएंगे कि वो कहाँ पे है? आप उसको ये बता सकते हैं कि वो in front of the PF guest house, ठीक है, वहां पे लोकेटेड है, that the Jinnah Park is located in front of the PF guest house or near to the PF guest house. So let's find that where is the mosque located in the map. Yes, grade 1. Passing by the bus stop. अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया बस स्टॉप का कि उसके सामने हॉस्पिटल है, जस्ट मूविंग स्ट्रेट टुवर्ड्स डाउन, तो यहाँ पे अनम एंड यासिर होम ऑलरेडी लिखा हुआ है और उसके सामने ही मॉस्क भी बनी हुई है. सो दे आर आस्किंग वेयर इज द मॉस्क लोकेटेड. तो हमें पता चल गया मैप से कि मॉस्क कहाँ लोकेटेड है. मॉस्क इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द अनम एंड यासिर होम. सो यू जस्ट हैव टू राइट द आंसर दैट mosque is located in front of the Anam and Yasir's home. Look how much easy it is to find something on the map. It is really easy to find anything on the map that where it is. आजकल तो हम सबके मोबाइल्स में, एंड्रॉयड मोबाइल्स में मैप्स होते हैं और हम अगर कहीं जा रहे होते हैं तो हम इजीली मैप्स ओपन करते हैं और हम लोकेशन सर्च कर लेते हैं और हम वहाँ पे जीपीएस की मदद से पहुँच भी जाते हैं. ठीक है, तो ये आपको आपके पेरेंट्स भी समझा सकते हैं एंड आप मोबाइल पे ऐसी चीज़ों से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है गेम्स के बजाय. ठीक है, सो इट इज़ रियली हेल्पफुल. यस ग्रेड 1, अगर आप अभी काम कर रहे थे यू कैन स्टॉप. मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में, आप इजीली अपना काम कंप्लीट कर लेना. यू डोंट नीड टू वरी, आई विल शेयर ईच एंड एवरीथिंग इन द ग्रुप. अभी आप नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, पेज नंबर 60, और उसकी हम रीडिंग करेंगे. द इम्पोर्टेंट प्लेसेस, और टॉपिक इज इम्पोर्टेंट प्लेसेस, राइट. अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था डायरेक्शंस में कि अगर आप किसी के घर जा रहे हैं या आपसे कोई पूछता है कि मुझे किसी का घर बता दें या कोई मार्केट बता दें या कोई ऐसा बस स्टॉप है तो वो बता दें, तो आप उसको डायरेक्शंस देते हैं, राइट. That you have to pass through the police station or to the bus stop, then there is someone's home in front of a market or just like that. तो आप इस तरह के इम्पोर्टेंट प्लेसेस जो कि सबको पता होती हैं, इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऐसी जगह होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं किसी जगह पे और उनके बारे में सब जानते होते हैं, चाहे कोई बच्चा है या चाहे कोई बड़ा इंसान है. कि इम्पोर्टेंट प्लेसेस जैसे कि आप सबको पता होगा कि पीएफ हॉस्पिटल वाकेंट में कहाँ पे है, एम आई राइट, आप सब जानते होंगे. सो इस तरह की अगर कोई डायरेक्शंस आपने किसी को बतानी है तो आप बता सकते हैं दैट someone's home is near to the PF hospital or to the near to the Aslam market. इस तरह की चीजें आपको हेल्प देती हैं. important places, you have to pass some important places to get to Yasir's and Anam's house, right. ये कह रहे हैं कि अभी आपने एक मैप देखा था ऑन पेज नंबर 59. आई विल शो यू अगेन. लुक एट द मैप
कि यासिर एंड अनम के घर तक पहुंचने के लिए आपने रास्ते में से बहुत सी इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखी हैं और वहां से आप गुजरे हैं. फॉर एग्जांपल द पुलिस स्टेशन, द बस स्टॉप, अ रेस्टोरेंट, अ बैंक, राइट. तो इंपॉर्टेंट प्लेसेस इसी तरह की जगह होती हैं. अब ये आपको बता भी रहे हैं, इन्होंने हमें 6 इंपॉर्टेंट प्लेसेस के नेम्स बताए हैं. फॉर एग्जांपल द हॉस्पिटल, द पुलिस स्टेशन, द बस स्टॉप. What happens to these places? Who works there? ऐसी इंपॉर्टेंट जगह पे क्या हो रहा होता है? किसी हॉस्पिटल में क्या हो रहा है? किसी पुलिस स्टेशन में लोग क्या काम कर रहे हैं? द बस स्टॉप, वहां पे लोग क्यों जाते हैं? वहां पे कौन लोग जाते हैं? एंड here are the names of some other important places in the city. इन्होंने 3 और जगह के नेम्स आपको बताए हैं, आपको लोकेशंस दिखाई हैं, उनकी पिक्चर्स दिखाई हैं. फॉर एग्जांपल नंबर 4 इज अ एयरपोर्ट, लाइक इट इज द इमेज ऑफ अ एयरपोर्ट. तो यहाँ पे क्या काम हो रहा होता है? एयरपोर्ट पे कौन लोग होते हैं, क्या चीज होती है? यहाँ पे एरोप्लेन्स हैं. फिर आपको इन्होंने मार्केट दिखा दी है, मार्केट में क्या हो रहा होता है, वहां पे लोग क्यों जाते हैं. रेलवे स्टेशन, वहां पे क्यों जाते हैं. एक हॉस्पिटल में क्या हो रहा होता है कि वहां पे आपकी केयर हो रही होती है. वहां पे आप अगर फॉर एग्जांपल आपका एक्सीडेंट हो जाता है या आप वैसे कोई बीमारी है, आपको आपके लाइक आपका इलाज करने के लिए वहां पे डॉक्टर्स होते हैं, वो आपकी केयर करते हैं, आपको मेडिसिन देते हैं, और आपको अगर कोई इंजरी हो गई है तो वो आपकी केयर करेंगे, राइट. तो पुलिस स्टेशन में क्या होता है, लाइक इट इज फॉर सम डिफेंस पर्पस. हमारे मुल्क में अगर कोई ऐसा गैर कानूनी काम हो रहा है, इलीगल, तो वहाँ पे जो पुलिसमैन होते हैं वो पुलिस स्टेशन में होते हैं. और पुलिस स्टेशन में अगर आपने कोई FIR कटवानी है या वट एवर इट इज, तो आप वहाँ पे जाते हैं और आप केस कर सकते हैं, लाइक समथिंग लाइक दैट. द बस स्टॉप पे आप बस का वेट कर सकते हैं, आप वहाँ बैठते हैं और वहाँ पे बसेस आती हैं. बसेस को पता होता है कि हमने यहाँ पे रुकना है, ड्राइवर्स को पता होता है कि पैसेंजर्स बैठे होंगे तो हमने उनको पिक करना है. एयरपोर्ट पे आपको एरोप्लेन्स नजर आ रहे हैं और वहां से आप किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाह रहे हैं, और यू कैन मूव इनसाइड और ऑफ योर कंट्री. तो एयरपोर्ट पे आप जाएंगे और वहां पे आप एरोप्लेन पे बैठ के किसी दूर जगह अगर आपने जाना है तो आप जा सकते हो. मार्केट्स में आप शॉपिंग करने जाते हैं. एंड रेलवे स्टेशन पे आप ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, राइट. तो ये ऐसी जगह होती हैं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेसेस होती हैं, इनके बारे में हम सबको पता होता है. और मोस्टली हम किसी को लोकेशन भी समझाते हैं तो हम यही कहते हैं कि आप जाएं तो उस हॉस्पिटल के सामने जो है वो आपको फलां बंदे का घर मिल जाएगा, लाइक इस तरह से आप डायरेक्शंस भी समझा सकते हैं. Okay, in which of the important places on page number 60 will you find these people? Write the number of the places next to the people. It is a work page number 61. It is really easy और ये just आपके 2 मिनट लगेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा. बहुत इजी है ये. अब ये आपसे पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि in which of the important places on page number 60, जो पेज नंबर 60 पे हमने 6 important places पढ़ी हैं, देखी हैं, will you find these peoples? इन्होंने यहाँ पे peoples के नाम लिख दिए हैं और इन्होंने कहा है कि इनमें से कौन से लोग उन 6 places में से कहाँ पे जॉब करते हैं, कहाँ काम करते हैं. लाइक आई एम अ टीचर, आई एम योर टीचर अतिया, सो आई एम वर्किंग इन अ स्कूल, राइट. इसी तरह से हमने जस्ट ये देखना है कि ड्राइवर है तो वो कहाँ जॉब करता होगा, उन प्लेसेस में से ड्राइवर हमें कहाँ मिलेगा. तो ऐसी चीजें हैं ये. राइट द नंबर्स ऑफ प्लेसेस नेक्स्ट टू द पीपल. उन प्लेसेस के नीचे नंबर्स लिखे हुए थे. आई विल शो यू अगेन. जैसे हॉस्पिटल के नीचे 1 है, 2 द पुलिस स्टेशन है, नंबर 3 द बस स्टॉप है, नंबर 4 एक एयरपोर्ट है, नंबर 5 मार्केट है. सो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पर्सन्स हैं ये उन प्लेसेस में से हमें कहाँ मिलेंगे. तो हमने उन प्लेसेस के जस्ट नंबर लिख देने हैं, हम उस पूरी प्लेस का नेम नहीं मेंशन करेंगे. लाइक ड्राइवर जी कहाँ जॉब करते हैं या हमें ड्राइवर कहाँ मिलेंगे. यस, अब आपको एक गाड़ी नजर आ रही है. इट इज समथिंग लाइक अ एम्बुलेंस, राइट. सो
गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा है? ड्राइवर. So write number 1 in front of driver. Then cleaner. यस, क्लीनर भी आपको हॉस्पिटल में मिलेंगे. जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे हॉस्पिटल्स को क्लीन करने के लिए, सफाई के लिए आपको वहाँ पे क्लीनर नजर आएंगे. सो राइट नंबर 1 इन फ्रंट ऑफ क्लीनर. देन पुलिसमैन. पुलिसमैन आपको कहाँ नजर आएंगे या कहाँ मिलेंगे? पुलिस स्टेशन में होते हैं ना पुलिसमैन. एज आई हैव टोल्ड यू that you will find policemen in police stations. So write number 2 in front of policemen. I will share this in the WhatsApp group. तो आप वहां से आराम से काम अपना कर सकते हैं. शॉपकीपर. शॉपकीपर आपको कहाँ मिलेंगे या कहाँ होते हैं शॉपकीपर? शॉपकीपर आपको शॉप्स पे मिलेंगे और शॉप्स आपकी मार्केट्स में होती हैं. तो you will find your shopkeepers in the market. So market is on number 5. So you write number 5 in front of shopkeeper. Then customer. Yes, obviously we all are customers. अगर हम मार्केट जाते हैं तो हम कोई चीज बाय करने जाते हैं और वो हम शॉपकीपर से ले रहे होते हैं. So obviously in the market write number 5. Nurse. Yes, we can find nurse in a hospital, right? Hospital is on number 1. So write number 1 in front of nurse. Then pilot. Pilots कहाँ मिलते हैं? Pilots तो aeroplanes को ड्राइव करते हैं. तो आप नंबर 4 पे देखें तो वहाँ पे एक एयरपोर्ट है और वहाँ पे एरोप्लेन्स भी हैं. So write number 4 in front of pilot. Then guard. You can find guard, yes, on the gate of a police station. You can find the guard anywhere. But we are going to write number 2 that we can find a guard in the police station. So write number 2 in front of guard. Then tickets. Tickets तो आप बहुत सी जगह से लेते हैं. But here देखें यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है और वहाँ पे वो एक टिकट कॉर्नर के पास एक पर्सन खड़ा हुआ भी है. तो यहाँ पे ये लोग आ जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये टिकट्स ले रहे होंगे. तो राइट नंबर 6 in front of ticket. And passenger. चलें देखते हैं कि passengers कहाँ बैठे हैं. बस स्टॉप पे देखें 2 persons are waiting for the bus. So they are passengers. Right number 3. Okay, ticket collector. Number 6 ट्रेन में आपसे टिकट्स कलेक्ट किए जाते हैं. डॉक्टर obviously on number 1 there is a hospital. वहाँ पे आपको डॉक्टर्स मिलेंगे. कंडक्टर. कंडक्टर आपको बस में मिलते हैं. तो देखें नंबर 3 पे बस स्टॉप है तो वहीं पे जब बस आके रुकेगी तो उसमें कंडक्टर्स होंगे. देन पोर्टर ऑन नंबर 5 मार्केट में. देन स्टेशन मास्टर. यस, ऑब्वियसली स्टेशन रेलवे स्टेशन पे आपको मिलेंगे. सो नंबर 6. ओके, I think grade 1 it's enough for you all. बाकी जो भी हमारा काम रह गया है वो हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे. So अभी obviously टाइम कम था. आप लोगों ने साथ साथ तो काम नहीं किया होगा, ना क्वेश्चन आंसर और ना ही ये वर्क पेज. So I will share it with you in the WhatsApp group right now. तो आप वहाँ से आराम से अपना काम कंप्लीट कर लीजिएगा. और ये लेसन तो आपको जरूर समझ आया होगा. एक तो ये बहुत इजी था और बहुत इंटरेस्टिंग भी था, if I'm not wrong.